रामदास अठावले इस बीच क्या कुछ कह रहे, एक बार सुन लेते हैं। बिल्कुल नहीं है, मतलब बीजेपी को जरूर 241 सीटें में मिली है, लेकिन एनडीए के नाम पर हम चुनाव लड़े थे। चुनाव जो लड़े थे तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पर हम चुनाव लड़े थे और एनडीए को क्लियर बहुमत मिला है और अभी हमारी सीटें बढ़ती जा रही है। 300 के ऊपर हमारे पास अभी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास है और भविष्य में ऐसा होगा कि जो इंडिया आघाड़ी के कुछ घटक दल है वही भविष्य में हमारे साथ आ सकते हैं। क्या कोई अंदेशा लग रहा है, किसी ने अप्रोच किया है क्या? नहीं, अभी तो अप्रोच नहीं किया है, लेकिन अभी सरकार बनेगी तो उनको लगेगा कि भाई अभी इंडिया आघाड़ी में रहने जो फायदा नहीं है, इंडिया आघाड़ी सत्ता में आएगी ऐसा इन्होंने भरोसा दिलाया था, इसीलिए हम उनके साथ गए थे। तो अभी उनकी सरकार आई नहीं है, मोदी जी की सरकार बनी है। ये मोदी जी को हराने के लिए गए थे लेकिन मोदी जी ने इनको हराया है, तो इसीलिए कुछ घटक दल जो छोटे मोटे हैं वो हमारे साथ भविष्य में आ सकते हैं और जो आएगी उनका हम स्वागत करेगी। तो सोनिया गांधी जी ने यह भी कहा है कि अब बीजेपी मनमानी नहीं कर पाएगी। जिस तरह से मेंबर्स का अपमान होता था, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन अपने मनमाना तरीके से लाया जाता था, उसको पुश करके पास कर दिया था, अब वो नहीं हो पाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपमान बिल्कुल नहीं होता था। जिस तरह मतलब आपने तो देखा है कि लोकतंत्र के माध्यम से जो भी सिस्टम है, जो भी कामकाज की पद्धति होती है, नियम होते हैं, उसके मुताबिक पार्लियामेंट में बिल आते थे और ये हंगामा करते रहते थे और हंगामा करके निकल जाते थे। तो कुछ बिल हमें पास करना पड़ता था। सरकार अगर चलानी है, देश चलाना है, तो कुछ कानून बनाने की आवश्यकता होती है, बिल पास करने की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा किसी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपमान बिल्कुल नहीं हुआ है। हर बार नरेंद्र मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग लेते हैं अधिवेशन के पहले, उसमें कांग्रेस सहित सभी पार्टी नेता उसमें उपस्थित रहते हैं। मोदी जी उनको मार्गदर्शन करते हैं कि भाई आप हमको सहयोग दीजिए हाउस के कामकाज में, और जो भी आपके सुझाव होंगे उसको भी हम एक्सेप्ट